हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था ये गैप अप ओपनिंग जो है इसको हम वेव 3 कंसिडर कर रहे थे। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट जो है 23 टू 38% तक ये नहीं आया था और वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिला था, राइट। हमने बात की थी कि ये बाउंस जो है काफ़ी स्लो है और साइडवेज टाइप का है, तो हो सकता है कि ये एबीसी बाउंस हो सकता है और यहाँ से फिर से सी का हमें डिक्लाइन देखने को मिले और ये वेव 4 जो है यहाँ पे नहीं बल्कि इस रेंज के अराउंड पूरा हो सकता है, राइट। और यहाँ पे ओपनिंग के बाद पॉजिटिव ओपनिंग था, लेकिन ओपनिंग के बाद ही यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला 100 टू 123% की रेंज से। ये रेंज हमें मॉर्निंग में ही शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल में कि ये जो है एक रेजिस्टेंस रेंज बन सकती है निफ्टी के लिए, और इसके ऊपर जाने के बाद हाई लगाने के बाद वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि अभी तक इस रेंज में निफ्टी जो है वो नहीं आया है। अभी आज फिर से अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो 2 आवर चार्ट में यहाँ से जो बाउंस है सी और 3 का बाउंस, वहाँ पे 1 2 और ये 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज आ रही है 18,520 से लेके 18,860। इस रेंज में जो है ये ब्लू वाला 5 कंप्लीट हो सकता है, यानी कि ये सी और 3 जो शुरू हुआ है वो इस रेंज में अब हम पूरा हो सकता है ऐसा मान सकते हैं, राइट। अब ये वेव 5 जितना प्रोग्रेस किया है, यहाँ से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। आज जो है पूरा दिन नेगेटिव टू साइडवेज रहा, तो अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करेंगे कि ये 5 किस तरीके से प्रोग्रेस करता है और उसका मिनिमम प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, 18,520 आ रहा है, राइट। मतलब यहाँ से अभी भी ये 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है अगर ये मिनिमम टारगेट भी अचीव करता है तो। यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। यहाँ से जो हमने कल भी देखा था, ये अगर 4 है तो यहाँ से फिफ्थ जो है अभी तक ये 38% का प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया है और वहीं से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि ये डिक्लाइन थोड़ा साइडवेज टाइप का है और ये इस रेंज के अराउंड से यहाँ से लेके इस रेंज के अराउंड से यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ इस रेंज में अगर ये एक डिक्लाइन देता है और लो बनाता है तो उसको हम 4 कंसीडर कर सकते हैं और वहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। प्रोजेक्शन जो है 38 टू 61% ये हम बाद में निकाल सकते हैं लो के होने के बाद। यहाँ पे एक लो बन जाएगा तो वहाँ से हमें प्रोजेक्शन निकालने होंगे, राइट। अभी के लिए ये अभी भी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 18,193 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। ये सपोर्ट रेंज थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है क्योंकि कल जो है हमने यहाँ से निकाला था सपोर्ट रेंज, अभी जो है हमने यहाँ से निकाला है, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 कहाँ पे है कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहीं से मैंने रिट्रेसमेंट को निकाला है, राइट। तो ओवरऑल ये निफ्टी के लिए अभी भी हम सपोर्ट रेंज ही बोल सकते हैं जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है पॉजिटिव ही है और हमें 18,520 तक एक एटलीस्ट बाउंस देखने को मिल सकता है। ये 38% है मिनिमम प्रोजेक्शन वेव 5 के लिए। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से ये 1 2 3 4 और 5 ये एक इंपल्सिव वेव हमें लग रहा था और यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट भी निकाला था इस पूरे बाउंस का 23 टू 38% की। अगर ये 1 2 और ये 3 है तो ये 4 के लिए रिट्रेसमेंट हमने निकाला था, राइट। ये सपोर्ट रेंज बन सकता है, उसके बाद फिफ्थ का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ओवरऑल पूरे बाउंस का 23 टू 61% भी हमने निकाला था कि अगर ये बाउंस इंपल्सिव है, यहाँ पे ए है और ये डिक्लाइन बी का है, तो इस रेंज में आने के बाद फिर से हमें सी का बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। ये इसके ऊपर ट्रेड करता है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज थी, हमने बात की थी कि ये 123% के ऊपर निकलता है तो ही इस रेंज में आ सकता है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और ये एबीसी बाउंस करने के बाद यहाँ पे इस रेंज में डिक्लाइन दे सकता है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डिक्लाइन तो दिया लेकिन ये 38% का सपोर्ट लिया और वहीं पे साइडवेज ट्रेड करता रहा। अभी आज फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ से 1 और 2 के बाद ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38% नॉर्मल जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इस रेंज में जो है ये वेव 5 पूरा कर सकता है, राइट। ये रेंज बहुत बड़ी है, 42,181 से लेके 43,023। इस रेंज में जो है ये वेव 5 पूरा हो सकता है। अभी ये वेव 5 के प्रोग्रेस को हम देखेंगे कि क्या ऑलरेडी ये 5 वेव बाउंस हो चुका है या अभी भी ये इस रेंज में बाउंस कर सकता है।
तो इस बाउंस को, इस वेव 5 के बाउंस को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि एक इम्पल्सिव टाइप का बाउंस नहीं है। ये अगर 1 2 3 कंसिडर करें तो अगर ये 4 का डिक्लाइन है ये इसको ओवरलैप कर जाता है, राइट। तो इसीलिए हमने इसको ABC कंसिडर कर लिया। फिर यहाँ से फिर से एक ABC डिक्लाइन और यहाँ से एक इम्पल्सिव बाउंस है। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल का 1 है, ये 2 है, तो एंडिंग डायगोनल का 3 जो है वो भी ABC टाइप का होता है, जिसमें ये इम्पल्स है तो ये हो सकता है कि A हो और फिर इस रेंज में हमें एक B देखने को मिले और उसके बाद C देखने को मिले, राइट। इस तरीके से ये प्रोग्रेस कर सकता है एज एन एंडिंग डायगोनल, राइट, अगर ये एंडिंग डायगोनल बनने वाला है तो, राइट। लेकिन अभी हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी के लिए इमीडिएट मूव के लिए क्या हो सकता है, ये इम्पल्सिव मूव है, राइट। ये 23 to 38% इमीडिएट सपोर्ट रेंज था जहां पे एक बार ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, राइट। अगर यहीं से बाउंस कंटिन्यू करता है तो फिर इसको हम यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से प्लान करेंगे। लेकिन अगर फिर से इसके नीचे जाता है 38% के नीचे, तो इस रेंज में आने के बाद ये ABC फिर X और यहाँ से फिर से एक ABC बनाने के बाद इस रेंज में से हमें एटलीस्ट इस बाउंस का, यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंस है उसका 100 to 123% का बाउंस देखने को मिल सकता है इस रेंज में, राइट। मतलब कि मिनिमम इतने पॉइंट का बाउंस हमें यहाँ से लो जो भी बनेगा इस रेंज में वहां से देखने को मिल सकता है। बाय चांस अगर इसके नीचे निकलता है 41,710 के नीचे तो ही बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, ये बाउंस जो है यहाँ पे पूरा मानेंगे। अदरवाइज जब तक इस रेंज में सपोर्ट लेगा तब तक बाउंस की पॉसिबिलिटी अभी भी है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, राइट। अभी बाउंस हमें देखना है कि यहाँ से होता है या फिर इस रेंज में से होता है। अगर यहाँ से होता है तो यहाँ से जो इस तरीके से इम्पल्स प्रोग्रेस करेगा हम उस इम्पल्स को देखेंगे और वहाँ पे काउंटिंग और टारगेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, इस रेंज में से बाउंस करता है, तो फिर एटलीस्ट इसका 100 to 123% का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।